1919 अमृतसर। एक शांत दोपहर, एक साधारण सा बाग और कुछ ऐसा जिसने इतिहास की रूह को हमेशा के लिए हिला दिया। आज भी लोग पूछते हैं, आखिर उस दीवारों से घिरे बाग में ऐसा क्या हुआ जो इंसानियत की सांसें तक थम गई। 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन। हवा में मेले की खुशबू थी, बच्चों की हंसी थी, किसानों की उम्मीदें थी। हजारों लोग जालियांवाला बाग में जमा हुए थे, कोई अपने हक की बात करने, कोई रोजमर्रा के दुख भूलने, और कई लोग तो बस त्योहार मनाने आए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद ये जगह इतिहास की सबसे डरावनी जगह बन जाएगी। अचानक दूर से बूटों की गूंज सुनाई देती है, धूल उड़ती है और बाग के उसी एक तंग प्रवेश द्वार पर ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी रुक जाती है। उनके आगे एक नाम, एक छाया, एक आदेश का रूप, जनरल रेजिनाल्ड डायर। उसकी आंखों में न दया थी, न चेतावनी देने का इरादा, बस सत्ता का घमंड और एक निर्दयी फैसला। और फिर एक सवाल जो आज भी इतिहास के पन्नों को जला देता है, क्या इस देश को डराने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी जरूरी थी? डायर का हाथ उठता है और बिना एक सेकंड की देरी ट्रिगर दबा दिया जाता है। पूरे बाग में अफरा तफरी फैल जाती है, चीखें हवा को चीरती हैं। लोग दौड़ना चाहते हैं लेकिन बाहर जाने का रास्ता बंद है। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ते। 10 मिनट तक लगातार फायर, कोई चेतावनी नहीं, कोई रुकावट नहीं। 1650 गोलियां और हर गोली एक इंसानी जिस्म पर दागी गई। जब गोलियां थमी तो जमीन खून से भर चुकी थी, लाशें हर तरफ लाशें, और बीच में वो कुआं जहां दर्जनों लोग सिर्फ बचने की कोशिश में कूद गए थे। डायर वापस लौट चुका था, लेकिन पीछे एक ऐसी चीख छोड़ गया जो आज भी भारत की आत्मा को बेचैन कर देती है। रात भर घायल लोग वहीं पड़े रहे, कोई मदद नहीं, कोई मरहम नहीं, क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। अगली सुबह पूरे देश में हलचल मच गई। जालियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने आजादी की आग को और तेज कर दिया। लोग अब डरते नहीं थे, अब लड़ने को तैयार थे। ये घटना ब्रिटिश राज के ताबूत की पहली सबसे बड़ी कील साबित हुई। जालियांवाला बाग आज भी खामोश है, लेकिन उसकी दीवारें, वो कुआं और वो जमीन एक ही सवाल फुसफुसाती है, क्या इंसान की ताकत इतनी बड़ी हो सकती है कि वो इंसानियत को मिटा दे? और शायद यही सवाल भारत की आजादी का सबसे बड़ा हथियार बन गया।